अब मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लोग इंटीग्रेशन ही पढ़ोगे। हाँ, सबसे पहले क्या करोगे? इंटीग्रेशन, उसके बाद ही टाइम बचेगा तब करना। तो तुम लोग की सब डाउट आउट क्लियर हो गया? सब हो गया? कोई बचा तो नहीं डाउट? अब किसी का नहीं है ना? क्यों? हाँ, तो लेकिन अब पहले क्या करोगे? हाँ हाँ, अभी जैसे ठीक है, आज जैसे इंटीग्रेशन का लेक्चर पढ़ोगे, ठीक है, तो आज इंटीग्रेशन लेक्चर पढ़ने के बाद इंटीग्रेशन के सवाल तो लगा नहीं सकते भी, ठीक है? तो क्या करोगे पहले? तो आप पुराना वो क्या कर सकते हो, जो उसके सवाल लगा सकते हो, किसके? एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस के बचे हुए सवाल, मतलब एक दो लेक्चर तक कर सकते हो, 2 लेक्चर तक कम से कम कर सकते हो, ठीक है? तो देखिए सर, बिल्कुल जैसे एज यूजुअल, क्या एज्यूम करके? जीरो से, कि तुमको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? ये देखिए, अगर हम gx को डिफ्रेंशिएट करते हैं और मान लिया fx आता है, क्या आता है? fx आता है, तो डेरिवेटिव ऑफ gx, क्या बोलेंगे इसको? डेरिवेटिव ऑफ gx। अब इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो gx का डिफरेंशिएशन अगर fx है, तो fx का इंटीग्रल क्या होगा? gx होगा। fx का इंटीग्रल क्या होगा? gx। अब एक चीज देखिए, अगर gx का डिफरेंशिएशन fx है, अच्छा, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक ही होगा। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? कॉस एक्स, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है किसी फंक्शन का, केवल एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। कैसे? gx का डिफरेंशिएशन अगर fx है, तो gx प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? बोलो, fx होगा, c कांस्टेंट है। अब क्योंकि gx प्लस c का डिफरेंशिएशन fx है, तो fx का इंटीग्रल क्या होगा? gx प्लस c, इंटीग्रल मतलब एंटी डेरिवेटिव। इसलिए किसी फंक्शन fx का इंटीग्रल जो होता है वो होता है gx, अगर आ रहा है तो gx प्लस c लिखते हैं, और c इज कॉल्ड क्या? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये fx जिसको इंटीग्रेट किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। हर्षवर्धन, आजकल तुम गायब हो रहे हो बहुत, क्यों छोड़ दी पढ़ाई? कौन से हैं? ये है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक होता है, जो तुमने सुना होगा, इसलिए लिखा जाता है। क्लियर है?
जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स, और सी और आएगा, सी क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। क्यों होगा, सबको पता है ना, इतनी बातें सबको पता है। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। लेकिन ये ऑलवेज नहीं होता है, यहां एन ने माइनस वन नहीं होना चाहिए, एन ने माइनस वन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, अच्छा अभी चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक बात और, जब n माइनस वन हो जाए तो ये 1/x हो जाएगा, और 1/x का इंटीग्रल ln mod x होता है। क्या होता है, ln mod x। अब ln mod x क्यों होता है, कोई बता सकता है? नहीं, इसका पूरा प्रॉपर रीजन बताना कहो तो बता दूं। बता दीजिए सर। चलो बताता हूं, देखो इधर। तो देखिए, ये क्यों होता है, log mod x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है। आप कहेंगे लोग कैसे, प्रूव करिए। ठीक है, ओके, प्रूव करता हूं। log mod x को हम लोग लिख सकते हैं log x, अगर x क्या हो, है पॉजिटिव, और x अगर नेगेटिव हो तो क्या लिख सकते हैं बताओ, है माइनस, log माइनस x। अब आप देखिए log x ये है, ये या ये। अब तुमको पता है कि log x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, ये तो पढ़ाई के सपने, सॉरी log x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन सबको पता है ना, क्या होता है 1/x। ठीक है, अरे होता है, तो देखिए log mod x log x भी हो सकता है, तो ये log x होगा अगर x पॉजिटिव है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/x है। अब अगर log माइनस एक्स ले, log माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करें क्या आएगा, 1/-x, और फिर माइनस तो क्या हो जाएगा 1/x। तो चाहे इसको डिफरेंशिएट करो चाहे इसको, क्या आ रहा 1/x। इसका मतलब log mod x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रल क्या होगा log mod x प्लस c। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको।
देखिए होता क्या है, अगर ये, अच्छा ये भी तुमको पता होगा, चलो हम बाद में करेंगे इसको बात, है ना। ये अब एक चीज और, अगर fx का इंटीग्रल gx है तो f ax प्लस b का इंटीग्रल g ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो? ठीक, देखिए अगर fx dx, यहां dx है और fx है और ये इंटीग्रल क्या है, gx प्लस c है, तो अगर यहां t होता, ft dt होता, इसका मतलब हुआ f, अगर ये है तो ft dt बराबर ये है, तो ft dt बराबर क्या होगा बताओ, gt प्लस c होगा। ठीक, अच्छा अब अगर ये प्रूव करना है, ax प्लस b को आप t रख दो और डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, ये आएगा, यहां पर ये हो जाएगा ft और dx की जगह आएगा dt बाई a को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं, तो पता ही होगा क्यों, कांस्टेंट है। चलो ये भी खा लिया है, तो हो जाएगा 1 बाई ए एफ टी डी टी, और t की जगह क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी, और डी टी की जगह क्या लिखोगे, डी टी की जगह ए डी एक्स, एक ए आ जाएगा और डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, वापस तो एक मिनट, मैं कहां खो गया था, हाँ ये आया, और इसको ए को क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो, और एफ टी का इंटीग्रल क्या है बताओ, है जी टी, और टी की जगह क्या लिख लोगे, ए एक्स बस, ये हो जाएगा। तो अगर कभी भी एफ एक्स का इंटीग्रल दिया हो और एफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल पूछा हो, तो आप सिंपली यहां जो आ रहा है x को रिप्लेस कर दीजिए किससे, ए एक्स प्लस बी से, और जो x का कोफिशिएंट है उससे क्या करिए, डिवाइड कर। एग्जाम्पल, अगर आपको इंटीग्रेट करना है साइन 3x प्लस 2, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x, लेकिन यहां x की जगह क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2, और x का जो कोफिशिएंट है 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो अब जब कभी भी x को ax प्लस b से रिप्लेस करोगे ना, तो यहां ax प्लस b और x का जो कोफिशिएंट है 3 a, मतलब उससे क्या करोगे, डिवाइड। अगर a एफ एक्स, ए कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसका बेस इंटीग्रेशन का, अब एक ही पॉइंट बता रहा हूं, इंटीग्रेशन में अगर देखिए इंटीग्रेशन होता क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रल ये, क्यों, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव
डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स दिखना खुशी की बात होती है। जैसे आपको ये दिख जाए, ये है एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स है, डैश दिख गया, एफ डैश, ठीक। वैसे तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पहले लिख दे रहा हूं और फिर प्रूफ भी कर दूंगा। ये इंटीग्रल जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है, ये याद भी रखना है। और प्रूफ इसका देखिए, इसका प्रूफ, जब भी डेरिवेटिव दिख जाए बहुत खुशी की बात होती है। बस सीधे आप क्या करो, एफ एक्स को टी रख दो और इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी, ठीक है। डिफरेंस ये पता है, ये इसमें कोई दिक्कत? और इसमें पुट कर दो टी टू द पावर एन डी टी, और इसको अब टी टू पावर एन, जैसे एक्स की पावर एन था वैसे ही टी की पावर क्या होगा बताओ? अच्छा, यहां एन -1 के इक्वल नहीं, हाँ, तो आएगा टी टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अरे जैसे एक्स की पावर एन था dx, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहां ही आ जाएगा। और टी की जगह वापस क्या रखोगे, एफ एक्स, ये आ जाएगा। तो प्लस सी अपने आप लास्ट में लिखना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तुम लोग समझे या नहीं समझे बताओ? समझ गया? हाँ, आइए एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने ये दिया हो, ठीक है, ये सीधे दिख रहा है साइन की पावर 100, एफ एक्स साइन एक्स है, एफ एक्स की पावर 100 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो हमें डायरेक्टली कर दें। क्या करें बताओ? साइन की पावर 101 अपॉन 100, ये इसका आंसर हो गया। आपके जो बोर्ड वोर्ड का लेवल का पेपर होता है ना, वो तो एक लेक्चर में निकल जाता है, ठीक है, लेकिन अब लोग पढ़े सही तरीके से तब, वो एक लेक्चर का भी होता है, उसका मैक्सिमम 2, ये हो जाएगा। ये दिया हो, अब कई लोग कह सकते हैं साइन एक्स को टी पुट कर दें, ठीक कर लोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव है ऊपर, लेकिन आप डायरेक्टली देखो ना, ये क्या है, साइन एक्स की पावर क्या है, अरे ये है, तो n की वैल्यू क्या है यहां, -1/4, एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स हो गया साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स की पावर कितना, -1/4 प्लस 1, 3/4, अपॉन 3/4, ठीक है, और प्लस सी, हो सकता है बोर्ड की किताब में ये सवाल भी होते हो, ठीक है। आर यू गेटिंग और नॉट?
और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम भी बहुत सारी बन सकती है। हाँ, अब जैसे ये दे दिया एग्जाम्पल, अब देखने में, अब ये तो देख के हो जाएगा, इसको घूर के देखो, हो गया कैसे, इसका क्या है ऊपर, ये डिफरेंशिएशन। क्या आंसर होगा जल्दी बताओ, तुम बताओ बेटा क्या होगा आंसर, बताओ सीधे। क्या होगा आंसर, अरे एक लाइन में बताओ। 3x² + 2x + 1 की पावर है -1/5 + 1 कितना हुआ 4/5 और डिवाइडेड बाय 4/5। एक लाइन में सीधे आंसर आ जाएगा ये। क्यों? अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसे कर दिया अगर, ये तो अभी मुझे इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिख रहा डायरेक्टली, है ना? क्यों? तो अब थोड़ा तुमको पता है अगर पहले सब बातें ये, तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड और 2 से है मल्टीप्लाई। तुम लोग कभी कभी सोचते हो ना, वो ऐसा कर क्यों देते हैं, दिमाग में आता कैसे है? ऐसे ही आता है धीरे धीरे, जो सवाल बनाओगे ना ऐसे, ये देखो आंसर क्या होगा इसका, 1/2 और आ जाएगा ये यहां, तो आ जाएगा 3x² + 2x + 1 4/5 डिवाइडेड बाय 8/5, ये हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? f'(x/fx), इसका इंटीग्रल होगा log mod fx। क्या होगा? log mod। कैसे प्रूव करें? इसका प्रूफ ये होगा, fx और f' दिख रहा है, तो fx को t, कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आए और f' x और fx दिख रहे हो, तो fx को क्या मान लो, t मान लो। रखा dt/t, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, log mod t, जैसे 1/x का होता है log mod x, इसका log mod t। और वापस t की जगह क्या लिखोगे, fx। आई cot x का इंटीग्रल, cot x को लिख सकते हैं cos x/sin x। ये fx हो गया sin x और ऊपर f' हो गया, ये fx और वो f'। तो इंटीग्रल क्या होगा, log mod
साइन एक्स। तो उसका आंसर होगा लॉग मॉड साइन एक्स। tan एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स होगा। माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो एक माइनस से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब ये तो एफ एक्स क्या हुआ? माइनस कॉस एक्स। एफ डैश एक्स क्या हुआ? साइन एक्स। समझ रहा है? तो क्या आएगा? माइनस लॉग मॉड माइनस कॉस एक्स। अब लेकिन चाहे माइनस कॉस एक्स का मॉड लो या कॉस एक्स का, दोनों सेम होते, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्यों? या ऐसे कहो। सोचने का तरीका ये है, क्या कहो, यहां माइनस साइन एक्स कर लो, यहां भी क्या करो? माइनस। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। इसलिए ये एफ एक्स और ये एफ डैश क्या आ जाएगा? लॉग मॉड। क्यों? अब लेकिन हमको पता है कि माइनस लॉग एक्स को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? लॉग 1/x लिख सकते हैं। क्यों? ये पता नहीं पता है? माइनस लॉग एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग 1/x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? लॉग माइनस है तो 1 अपॉन मॉड कॉस एक्स, और 1 अपॉन मॉड कॉस एक्स क्या होगा? मॉड सेक एक्स। तो लॉग क्या? सेक एक्स, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो कभी कभी ऐसे भी दिखता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हाँ। अब देखिए कुछ टूल्स, छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो बहुत यूज होती है। पहले एक है, हाँ अच्छा चलिए पहले कुछ बातें और बता दो कि अगर हमें ये दे दिया जाए ठीक, या जनरल चीज, जैसे देखिए x की पावर n dx होता है अगर n -1 के इक्वल नहीं है, क्या होता है? n+1 अपॉन n+1। मतलब यहां x है तो यहां भी क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। यहां t है तो क्या होना चाहिए? t होना चाहिए। तो यहां fx है तो यहां भी क्या है? fx है। इसलिए इसका इंटीग्रल क्या होगा?
एफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n। समझे? तो अब बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा? यहां साइन एक्स है तो यहां क्या है? साइन एक्स है, इसलिए। लेकिन इसका करना हो वो बाद में करेंगे। ये इसका जो है ये नहीं होगा, ये गलत है। टी एक्स अगर है, ऐसे क्या घूर रहे हो? समझे? ठीक है, अब इसका कैसे निकालेगा अभी बात करेंगे, ठीक है? अभी नहीं। और देखिए एक बड़ी अच्छी बात पहले, sec x प्लस tan x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, और मैं क्यों बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है? तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। पता है सबको? sec x का डेरिवेटिव ये होता है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर। sec x अगर कॉमन ले लो, sec x क्या करो अगर कॉमन ले लो, ठीक है? ये आया। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रल ये होगा। इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रल ये होगा। किसका इंटीग्रल? sec x और फिर sec x प्लस tan x। इसका इंटीग्रल क्या होगा? बोलो जल्दी बोलो। है यही होगा। आप प्लस सी तो खैर लिखेंगे, अगर मैं भूल भी जाऊं तो तुम लिखोगे। आइए देखिएगा, जो सबको पता रहता है, फॉर्मूला पता रहता है, sec x का इंटीग्रल। अब देखिए sec x को इंटीग्रेट करने में इसी का यूज किया गया है। अब हमारे दिमाग में अगर है कि हमको sec x इंटू sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन क्या है पता है, तो हम एक काम करें यहां कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। किससे? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर है, अरे इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो f डैश हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया? fx। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा? log mod ये fx हो गया और इसका डेरिवेटिव है f डैश, क्योंकि sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव होता है ये। तो sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव ये fx है, तो ऊपर f डैश है, और f डैश अपॉन f का इंटीग्रल होता है log mod f। ये आ गया।
और ये फॉर्मूला पता भी है सबको। अरे सुनना मेरी बात, तो तुम लोग कई बार सोचते हो यार ये sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई क्यों किया? तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है। आइए, तो एक चीज याद रख लीजिए कि भाई sec x प्लस tan x बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू sec x प्लस tan x, ठीक है। सिमिलरली cosec x प्लस cot x, इसको डिफरेंशिएट करो, जल्दी बताओ क्या आएगा? cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec x cot x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। तो क्या आएगा बताओ? माइनस cosec x cot x प्लस बोलो cosec x। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि cosec x इंटू cosec x प्लस cot x का इंटीग्रल, यहां क्योंकि माइनस है तो क्या होगा? माइनस, अरे बोलो, है माइनस cosec x प्लस cot x होगा। आइए इधर नेक्स्ट, अगर cosec x को इंटीग्रेट करना हो, किसको इंटीग्रेट करना हो? cosec x, क्या करेंगे जरा बताना? किससे मल्टीप्लाई करोगे? cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऊपर यहां माइनस होता है, क्या होता है? माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बताओ माइनस? देख रहे हो? तो cosec x प्लस cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा ये माइनस ही आएगा, तो एक बाहर माइनस कर दिया। अब ये f डैश है और ये क्या है? f है, तो क्या होगा बताओ? माइनस लॉग मॉड cosec x प्लस cot x, ये आंसर आ जाएगा। रटने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा है ना। बताओ ऐसी छोटी छोटी चीजें पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ? जरूरत है? है है ना? आर्यन तुमको नहीं है जरूरत? कहाँ आर्यन? कहाँ है? नेट चला गया? नेट गया उसका? अच्छा, चलो ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा?
सेक स्क्वायर एक्स किसी का डिफरेंशिएशन होता है, किसका? tan x का। तो tan x का होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? बोलो, tan x। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉट एक्स। ऑल ऑफ यू नो। ठीक है? ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चाय ले आए, कॉफी ले, कॉफी ले। हाँ, अब आ रही है आवाज? आ रही है? और दिखाई पड़ा है? ठीक। ये सवाल भी बहुत अच्छा, बिल्कुल आप बिलीव नहीं करोगे, ये सवाल जो है दिया है, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन आईआईटी में सवाल आया है, बिल्कुल ऐसे सवाल, और तुमने कर भी लिया शायद। कर लिया है? अरे ये ऐसे हो जाएगा, देखो इधर, sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x प्लस tan x इंटू sec x। अरे बात समझ रहा है? तो अगर मैं यहां पर एक sec x प्लस tan x बाहर निकाल दूं और क्यूब कर दूं यहां, तो sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन दिखेगा यहां। अरे लो यार, ये देखो, तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कायदे से। अब वो टी पुट करके करो, कुछ करो, लेकिन यहां डायरेक्टली में देखो, ये fx और ये क्या है? f डैश, और fx की पावर क्या है? n क्या है? 3। तो आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन है? वीडियो ऑन करो पहले। अक्षर, अब ये अगर ये हर्षवर्धन तुम ये नहीं बता पा रहे हो तो बहुत गलत बात है। ये पावर 4 अपॉन, हर्षवर्धन तुम यही हो?
तो बोल क्यों नहीं रहे? वीडियो ऑन करो पहले। ऐसी हालत में हो कि वीडियो ऑन कर सकते हो? हम समझ गया था शर्ट पहनना। पहनो पहनो पहनो। हो गया? हाँ तो वीडियो ऑन कर दो। तो तुम अभी तक शर्ट नहीं पहनी थी क्या? हाँ तो आराम से पढ़ लो, मतलब भले बढ़िया है पढ़ाई के, तो जो है शर्ट भी पहनो, पैंट भी पहनो, है? क्या कहते हो? चेयर में पढ़ रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ये समझ में आ गया तुम लोग को? आया नहीं आया बताओ? अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, लेकिन ये बताओ, ये प्रॉब्लम कई लोगों के लिए बड़ी डिफिकल्ट होती है नहीं होती है? तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही, अक्सर कुछ बोल तो रहे हो। तुमने म्यूट कर रखा है क्या अपने आप को? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? नहीं, आवाज नहीं आ रही यार। कहां झांक रहे हो? देखो, हर्षवर्धन तुम बताओ, तुम्हें आवाज आ रही है? सनी है? किसी की आवाज नहीं आ रही? रुको एक मिनट, अब बोलो। हाँ, इधर से क्या बोलता? देखिए, अब बड़ी एक मैं आईआईटी में खास बात बताऊं, जैसे ये सवाल है, ऐसे भी डिफिकल्ट है। अभी इसको और देखिए जरा, ऐसे सवाल देने के बजाय ऐसे दे सकते थे। देखिए जरा, दैट कैन बी गिवन लाइक दिस। कैसे? पहले क्या करते हो, sec x को 1 अपॉन cos x और tan x को sin x अपॉन cos x, तो आता 1 प्लस साइन एक्स की पावर 4 और आता cos की पावर 5। ऐसे दे देते सवाल, कहते इसको इंटीग्रेट करो। अगर इसको इस ऐसे फॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया गया, बहुत तो तुम समझ रहे हो मेरी बात? दिक्कत हो जाएगी। अरे ये सवाल अब तुम लोग कैसे करोगे? साइन और कॉस में सोचते रहोगे, ठीक है? और एकदम से तुम्हें कहीं इसका सॉल्यूशन दिखाई पड़ेगा, तो वहां दिखाई पड़ेगा पुट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। और तुम सोचोगे हम सोचेंगे कैसे? सुन रहा है मेरी बात? तुम लोग को समझ आ रही बात, ये नहीं आ रही? तो देखिए, बहुत सारे सवाल तुमको मिलेंगे हैं साइन और कॉस में, और sec x प्लस tan x को क्या पुट किया जा रहा है? t। क्योंकि इसका जो ये सॉल्यूशन होगा, दैट इज वेरी एलिगेंट। मतलब आप इसको पहले कन्वर्ट, सोचो, ये सोचना कि इसको किसमें कन्वर्ट करें, sec और tan। ये अपने आप ही कमाल की चीज है, मतलब अच्छी थिंग है ना? तो इसको आप एग्जाम में जब करोगे, तो आप पहले क्या करोगे,
cos की पावर 4 को अंदर ले जाओगे और cos की पावर 4 है ना अंदर, वो cos हो जाएगा, तो हो जाएगा डिवाइड करेंगे 1/cos क्या हो जाएगा sec x। अब ये काम एग्जाम में करना, अब देखिए इसका सोल्यूशन तो इट्स वेरी इजी। आपने ऐसे लिख लिया, फिर लिख लिया क्या sec x, तो वही सवाल हो गया और इसका सीधे आंसर ये आ जाएगा। लेकिन ऐसा करना, जरा सोचना कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तब क्या क्या करोगे, इसमें जरा सोच लेना। अब तुम लोग ये पूछना चाहोगे कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि sec x प्लस tan x को क्या रखना है, t रखना। अरे पूछो पहले, कैसे पता चलेगा, पूछ रहे हो ना, बता रहा हूं, प्रॉब्लम के अंदर ही क्लू है। अब आज के बाद तुमको दिखेगा लेकिन कि यार ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, ये ऐसे भी आ सकता है कि जो sec x प्लस tan x है ना, 1/cos x प्लस sin x अपॉन cos x करेंगे जब हम, और एलसीएम लेंगे, क्यों, तो ये 1 प्लस साइन एक्स दिख सकता है। सुनी मेरी बात? तो तुम यहां देखते क्लू मिल सकता है तुमको, यहां देखते 1 प्लस साइन एक्स, या ऐसा तो नहीं भाई, इसको अगर डिवाइड कर दोगे किससे, कॉस से, तो क्या हो जाएगा सेक प्लस टेन। बोलो, ठीक है। अब ये तुम लोग को दिख जा रहा है, अब ये क्योंकि ये प्रॉब्लम तुम्हें यहां से यहां बनते हुए दिख गई, तो तुमने कहा हम ये कर देंगे ऐसे। अब की बार बना रहा हूं और पहले दिखाऊंगा नहीं तुम्हें, लेकिन तुम अब तो समझ ही जाओगे। जो बता दिया है कि सेक एक्स प्लस, देखो तुम लोग खुद प्रॉब्लम बना सकते हो घर में, एक प्रॉब्लम बनाना आज और किसी को भी देखना, दोस्त को देना, बस इसी पे बेस्ड। आईआईटी में बहुत खेल हुआ है इसका, आईआईटी में ऐसी प्रॉब्लम बहुत आई है, हाँ इसी पे बेस्ड। देखो क्या, तुम क्या करना, ऐसे ले लेना कुछ, अगर ये इंटीग्रेशन दिया हो ना, ये तो तुम कर लोगे कैसे, sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, और हो जाएगा ना। भाई अगर ये दिया रहता तब तो तुम इसको ऐसे ही कर देते ना, sec x और sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, तो क्या हो जाता, sec x प्लस tan x, और क्या होता 5/2 प्लस 1 है, 5/2 है, 2 प्लस 1 7/2 हुआ, ये करते। अब आपको कौन सा फॉर्म हो जाता, अरे ये ऊपर ले जाओगे ना इसको अब, हाँ हाँ नहीं, एफ एक्स की पावर क्या होता -7/2, क्या होता, अरे ये ऊपर जाता ना, और एफ डैश ये होता, अरे होता ना, तो इसका आंसर क्या आ जाता डायरेक्टली, बताओ। हाँ, सप्तऋषि तुम बताओ क्या आंसर आएगा इसका, सप्तऋषि क्या आंसर आएगा इसका, ये बोल ही नहीं रहा है। हाँ हर्षवर्धन तुम बताओ क्या आंसर आएगा, क्या sec x माइनस
माइनस माइनस 5/2 आएगा यार। हाँ, -5/2 अपॉन -5/2। दिस विल बी द आंसर। वेरी गुड। कैसे आया समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। हैं? तुम्हें लग नहीं रहा अभी ये लेक्चर बिल्कुल एलिमेंट्री है, लेकिन ये चीजें भी तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट थी पहले ये। इतना ये भी। हाँ हाँ, मुझे मुझे आते सब, मुझे पता है ऐसे सवाल आते हैं। और अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है और ये देखो। लेकिन देखो, सवाल आपको एग्जाम में ऐसे ना दिया जाए। क्या कर रहे हैं बताओ? ऐसे दे दें। क्या लिखा? 1/cos x और 1 यहां sin x अपॉन, हाँ तो आएगा 1 प्लस sin x। 1/1 प्लस sin x हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा। और नीचे जो cos x आ रहा है, cos x की पावर 5/2 पर चला जाएगा। और एक ये cos x और होगा 1 तो 5/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? cos 5/2 -1 क्या आ जाएगा? 3/2। अब सोचो ये सवाल दिया जाए आपको, देखो इसको घूर के देखो जरा। अब सोचो है साइन और कॉस में, और सॉल्व किस में कैसे होगा? sec x प्लस tan x के टू। तो इसीलिए ये सवाल, ये आर्टिकल वैसे किताबों में है नहीं ऐसा आर्टिकल, ठीक है, पर सवाल होते हैं सीधे, प्रॉब्लम्स होती आईआईटी में, इसीलिए इसके पीछे पड़े हुए हैं और ये पूछते रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आज हम केवल जो बात कर रहे हैं ना, कि कोई फंक्शन दिखे और उसका क्या दिखे? डेरिवेटिव। इसी की बात चल रही है आज केवल, ये तो चल रही है। क्या देखिए, ये देखिए, आप जरा घूर के देखिए अगर इसको, तो x इंटू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन जो है, इसको डिफरेंशिएट करो, x ई की पावर x प्लस क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव है ऊपर। अच्छा, किताबों में जो सवाल सॉल्व किया जाता है ना, तो इसको टी रख देते हैं। अब तुम्हें तो डायरेक्टली पता है
क्या हो जाएगा बताओ? अरे अच्छा, इसका डेरिवेटिव है ऊपर, तो इसका भी तो डेरिवेटिव ये हुआ, 3 ऐड कर देता है, कांस्टेंट है ना, तो ये fx की पावर 4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -4। तो क्या होगा बताओ इंटीग्रल इसका? सनी बताओ। 3 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स ई की पावर एक्स हाँ का होल 3 है, माइनस माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा 3 मिलेगा -3 हो गया, माइनस 3 अपॉन माइनस 3 माइनस प्लस ये है। अच्छा, जब सॉल्व किया जाता है ना किताबों में, तुमको समझ में नहीं आएगा यार ऐसा कर क्यों रहे हैं कि इसको या +3 को t रख देते हैं, फिर यहां दिखेगा x, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, तो किताबों में ऐसे दिखता है ये, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो dt अपॉन क्या हो जाएगा? t की पावर 4, और ये क्या होगा? t की पावर -3 अपॉन -3, और वापस t को रख दो फिर यहां, तो वही आंसर आ जाएगा। तुम अगर अवेयर हो इस चीज से, तो किताब में इसका सॉल्यूशन ऐसे दिया रहेगा कि इसको टी रखें। अब तुम सोचोगे बात ये कैसे आइडिया आ रहा है इनके दिमाग में टी रखने का? वो आइडिया आ कहां से रहा है? समझे? बोलो भाई, समझ में आ रहा है तुम लोग को? ये सर आ रहा है ठीक है ना? तो भाई ये बहुत सिंपल सिंपल, आज मैं यही लेक्चर है मेरा आज का, कि फंक्शन दिखे और उसका क्या दिखे? डेरिवेटिव। अच्छा, ये जितने भी सवाल है ना, मैं तो डायरेक्टली इसी से कर दे रहा हूं कि वो fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, लेकिन वो कैसे किया गया, प्रूव कैसे किया गया है? fx को t मान के, क्योंकि एफ डैश दिख रहा है, fx दिख रहा है, तो ये सारे सवाल भी जैसे किताबों में दिए रहते हैं, तो ये इसका t मान के, क्योंकि fx यहां ये हो गया, ठीक है, तो उसको t। अब हमें पहले से पता है फॉर्मूला, fx की पावर n+1 अप इंटू एफ डैश, पता तो हम वो कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज और, कि अगर ये ऐसे लिखा है, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल को, तो क्या आएगा बताओ? fx ही आ जाएगा fx आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा। और अगर ये हो, मतलब ये है फिर आ जाएगा एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा, ठीक। तो अच्छा, ये अगर लिखा हो, बताओ पहले बताओ, अगर dt लिखा हो, dx लिखा हो, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? x, क्योंकि dx लिखा तो यहां 1 लिखा है, 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x। तो अगर कभी dfx लिखा हो तो क्या होगा बताओ? fx प्लस अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dfx को क्या लिख सकते हैं? ये यही चीज है, हम ये भी लिख सकते हैं ना, dfx को क्या लिख सकते हैं बताओ? dfx
डिवाइडेड बाय dx और फिर dx, तो ये f डैश हो गया। f डैश का इंटीग्रल क्या होगा? किसी तरीके से कहो, घुमा फिरा के सब वही चीज है। ठीक है, कहीं कोई डाउट? हाँ, नहीं इसमें कहां लगेगा, ये तो डिफरेंशिएशन है ना, जो सेकंड वाला ये तो इंटीग्रल है, इसमें तो लगेगा। ठीक है ना? देखिए ना, ये वैसे लोग दूसरे तरीके से करते हैं, ये मैं इसका इंटीग्रल ये होगा, याद भी रखना है। और याद क्या करना है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो इधर, देखिए इधर, सब इधर देखो, यहां साफ साफ दिख रहा है, इधर देखो, घूर के देखो, EX इंटू एफ एक्स दिख रहा है, और यहां एफ एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है, और EX से मल्टीप्लाई भी हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि EX इंटू एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है। EX इंटू एफ एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करो तो ये आएगा, आएगा नहीं आएगा बोलो है? तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? ये क्यों? इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा e की पावर x एफ एक्स। एग्जाम्पल, क्या होगा इसका इंटीग्रल बताओ? ये एफ एक्स है, ये एफ डैश है, क्या होगा? ये आंसर है। ठीक है, ऐसे ये प्रॉब्लम दी है। अब थोड़ा देखिए, जब भी ऐसी प्रॉब्लम दी हो सोचना चाहिए, e की पावर x है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो। तो देखिए जरा, ये एफ एक्स मान लो, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा बताओ? ये है, अरे सॉरी हमें, हाँ ये आया, इसको डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा बताओ?
1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, हाँ सॉरी n-1 होगा ना, हाँ तो -1, सॉरी मैं गलत लिख दिया वहां। तो क्या हो जाएगा n-1 क्या होगा -3/2, क्या होगा -3/2। और फिर क्या आएगा -2x आएगा, ठीक है, और इनटू वो हाफ भी आएगा ना, -हाफ, -हाफ तो आ गया, ठीक तो है, हाँ ठीक हो गया, चेक करो। अरे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -हाफ है, तो n है -हाफ, तो n-1 तो -3/2, और n से क्या करोगे मल्टीप्लाई भी, तो -हाफ, हाँ दो होगा माइनस, तो 2 क्यों होंगे, एक ही तो होगा, ठीक है, और माइनस आ जाएगा बस। चेक करो, सही है। तो ये सवाल थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, ये दिया हो तो प्लस नहीं होगा, है, प्लस एक नहीं देख लो, नहीं यहाँ प्लस नहीं होगा, क्यों होगा प्लस बताओ, है? भाई इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -हाफ है, n हो गया -हाफ, जब भाई जैसे fx की पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ fx की पावर n को डिफरेंशिएट करते क्या आता है, fx की पावर n-1 और इंटू n और fx का डिफरेंशिएशन f डैश, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -हाफ को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये दिया हो सवाल, तब तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख दोगे बताओ, e की पावर x, और ऐसे सवाल किताबों में मिलेंगे, लेकिन अब ये सवाल डायरेक्टली ऐसे नहीं दिया जाता है, ये प्रॉब्लम ऐसे डायरेक्टली नहीं दी जाती है, ये ऐसे दी जाती है। ऐसे दी जाएगी, सुनना है? क्या किया है, ऐसे देने के बजाय इसको क्या कर दिया है, मिला दिया है। तो तुम्हें सोचना है e की पावर x दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं fx प्लस f डैश, तो दो पार्ट तुम्हें करने, अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये एक साथ रखो डिवाइडेड बाय दिस, और ये ऐसे करके देखो अलग करके, और ऐसे कितनी प्रॉब्लम बन सकती हैं, एक प्रॉब्लम बना के लाओगे तुम लोग, सुनो मेरी बात, घर में करना क्या है, सुनो 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 मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम बनानी कैसे है, एक fx पकड़ना, कोई जो मर्जी आए पकड़ लो, हमने ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2 ये ले लिया, अब इसको डिफरेंशिएट किया रफ में, सुनना, जब इसको डिफरेंशिएट किया मतलब ये है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे
है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3/2 n मतलब, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n -1 -5/2 आ जाएगा, और इनटू 2x आएगा। क्या आ जाएगा बताओ? -3x 1 प्लस एक्स स्क्वायर -5/2। इनफाइनाइट प्रॉब्लम से इसकी यहां बन सकती हैं। अब आप क्या करो, fx और f' को क्या करो, मिला दो। पहले जो सवाल सॉल्व करना होगा तो क्या करना पड़ेगा उनको अलग, और वही सवाल बनेगा। तो क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 -3x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 5/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 5/2, ये क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर -3x। अब सवाल जब दिया जाएगा ना आपको, वो ऐसे दे दिया जाएगा। एक नया अभी अभी सवाल बना तुम्हारे लिए, मैंने डायरेक्टली भी नहीं दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा -3 ऐसे ऐसे कर दिया है। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ रखो और -3x अलग करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -3x, और फिर क्या करो, देखो ऐसे कि डिवाइड यूं और फिर अलग। आर यू गेटिंग? तो ऐसे कितनी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं इन फाइनाइट। एक प्रॉब्लम शाम तक सब लोग भेज देना अगर सेलेक्ट होना चाहते हो, बना करके। कोई fx लो, f' लो, फिर fx प्लस f' इंटू e की पावर x। लेकिन पहले दोनों को क्या करो, मिलाओ, मिला करके प्रॉब्लम बनाओ, और रफ में क्या करो, देखो, फिर अब यहां से स्टार्ट करो, वो भेजना है मेरे को सॉल्व करके, ठीक है? ओके, हाँ, चलो फिर मिलेंगे। Thank you, sir. ओके, बाय। Thank you, sir. ओके, बाय। डेफिनेट वाला भी इसमें ही होगा, वरना ये पढ़ने के बाद ही। हाँ, उसी की बात ही होगा। पहले करा तू क्या? नहीं वो नहीं है, मतलब हाँ, कि आप इसका मतलब इतनी पढ़ा दो, उसके बाद पढ़ा दी डेफिनेट वही। एपीजीपी का तो मैं लेक्चर दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? ओके। है ना, एपीजीपी सब छोटे लेक्चर, है ना? ये कर लो पहले, है ना?